शब्दों का समर्पण लेकर मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। इसके साथ साथ ही तुम सभी को प्यार भरा अभिनंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन क्लास में तुम सबको हार्दिक स्वागत है। कैसे हो विद्यार्थियों तुम सब? उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। तुम सब स्वस्थ हो, हमेशा स्वस्थ रहना है। इस समय हमारा देश बड़ी विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा है और हम हमारी समझदारी के द्वारा ही इस स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। खुद को समझना है, दूसरों को समझाना है। हम भी जीतेंगे, देश भी जीतेगा और कोरोना भी हारेगा। तुलसी मीठे वचन दे, सुख पूजत चाहो, बस करण यह मंत्र है, परिहर वचन कठोर है तुलसी, परिहर वचन कठोर। ऐसी वाणी बोली मन का पाखो, पौरन को शीतल करे, आप हो शीतल है रे मनवा, आप हो शीतल है। विद्यार्थियों, तुम्हें मालूम है हम आज क्या पढ़ेंगे? और हम आज मधुर वचन या मधुर भाषण के बारे में चर्चा करेंगे। मधुर भाषण का मतलब मधुर बोली। तुम लोग कौवा और कोयल के बारे में तो अच्छे से जानते हो। कौवा काला, कोयल काली, पर कोयल की बात निराली। कोयल मीठी बोली सुनाती, इसलिए तो सबको लुभाती। काव काव कर शोर मचाते, कौवे को सभी दूर भगाते। ये है कोयल और कौवा के बारे में। किसकी बोली तुम्हें अच्छी लगती है? जरूर कोयल की, क्योंकि कोयल की बोली मधुर है। कौवा का कर्कश। ईश्वर ने हमें धरती पर प्रेम फैलाने के लिए भेजा है और यही हर धर्म का संदेश है। प्रेम की तो अजीब ही लीला है। प्रभु के अनुसार तो स्नेह बांटने से दोगुना हो जाता है। मनुष्य अपनी मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना बना सकता है। हमारी वाणी ईश्वर की अनमोल वरदान है। इस वाणी से मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। विचारों में चाहे विरोधाभास हो, आस्था में चाहे विभिन्नताएं हो, परंतु मनुष्य के शब्दों में मिठास होनी चाहिए। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचय होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। पहले हमें मधुर भाषण के लेखक गुलाब राय के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जो विषय पढ़ेंगे इसका शीर्षक है मधुर भाषण। इसके लेखक हैं गुलाब राय। लेखक परिचय। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। अपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया।
साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट उपाधि से सम्मानित किया था। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादित की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। मधुर भाषण गद्य में कुछ शब्दार्थ है। देखो, किताब खोलो और देखो। मैं इस शब्दों का अर्थ तुम्हें बता रही हूँ। भौतिक बल, भौतिक बल का मतलब शारीरिक ताकत। न्यून, न्यून का मतलब कम। पंच महाभूत, पंच महाभूत बच्चों, तुम पंच महाभूत जानते हो? इसका मतलब है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। यह है पंच महाभूत। सहकारिता, सहकारिता का मतलब सबसे मिलकर काम करना। वैमनस्य, विरोधी भाव या नाराजगी। माधुर्य, माधुर्य का मतलब मधुरता। मनोनुकूल, मन को अच्छा लगने वाला। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। कोयल, करीले तुलसी ने बताया है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता है और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से सबको खुश कर देती है। कौवे की कर्कश वाणी से सब नाखुश हो जाते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट का रचित प्रसिद्ध गद्य काव्य है। कादम्बरी किसी ने लिखा है? न बाणभट्ट ने, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, इसका मतलब है आगे सूखी लकड़ी है। नीरस तरुबर विलासति पुरतः, इसका मतलब है आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। गलत फहमी, गलत फहमी क्या मतलब? भ्रम धारणा। चाल ढाल का मतलब आचार व्यवहार। जबरदस्त का मतलब जोरदार। टकसाली भाव का मतलब सच्ची भावना। मुलायम में के सिक्कों का मतलब नकली मुद्रा। कटु का मतलब तिक्त। शिष्ट का मतलब भद्र। सैद्धांतिक का मतलब किसी विद्वान से संबंधित। मजबूरी, मजबूरी का मतलब बाध्यता। वार्तालाप का मतलब बातचीत। विष भरे कनक घट का मतलब बाहर से आकर्षक मगर भीतर से हानिकारक। सफेद भेष में काले दिल वाला। वचने दरिद्रता, वचने दरिद्रता का मतलब कथन में कमी। आत्मीयता का मतलब निजीपन। ये है इस विषय में जो शब्दार्थ, ये तो हम चर्चा कर लिए हैं। इसका मतलब शब्दों का अर्थ तुम जान लिए हो। देखो विद्यार्थियों, मधुर भाषण क्या है? मधुर भाषण का मतलब है मीठी बातें। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है। कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकल्लुफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेर पहचाने जाते हैं। लेखक कहता है कि क्यों न मीठी वाणी बोले, दूसरों को खुश करें
आप भी खुश रहें। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने। यह मानवता के लक्षण है। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत। तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वाणभट्ट जब मरने वाला था, तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे? बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संजोने की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भर एक कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है, तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं, तो मधुर वचन दूसरों
को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचन के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मुलमे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कह जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ किया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता न आने देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ ही हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें पराईपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नापी-तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझ देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। मधुर भाषण से हमें यह शिक्षा मिली कि हमेशा मीठी मीठी बातें दूसरों के साथ करना चाहिए। कभी भी किसी को या किसी के दिल को कष्ट नहीं देना चाहिए और कभी कटु वचन बोलना नहीं चाहिए।
मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। तुम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, विराम न दें। पढ़ाई को कंटिन्यू करना और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तुम लोग एक एक टॉपिक को सुनना और एक एक टॉपिक को समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सवाल तुम्हारे लिए, इसका जवाब जरूर करना। मनुष्य किन्हें अपने बस में कर लिया है? वचनों का आकर्षण किससे बढ़कर है? बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक अधूरी रह गई थी? क्या मनुष्य को आदर भाजन मनाती है? मधुर भाषी के लिए इसमें साम्य आवश्यक है। शब्दों का जादू कैसा होता है? इन सवालों का जवाब तुम अपने कॉपी में जरूर करना। मैं अपनी बात यहीं विराम देती हूँ। फिर हमें अगले वीडियो के साथ इंतजार है, या अगले वीडियो के लिए इंतजार है। धन्यवाद।